सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल बदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 5 में हम प्रतियोगिता का आयोजन और संगठन पढ़ रहे थे, आयोजन और संचालन पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रतियोगिता को कैसे करवाते हैं उसका अध्ययन करते हैं। कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कि प्रतियोगिता एक सीखी हुई सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या फिर विभिन्न टीमें भाग लेती हैं और कौन श्रेष्ठ है या फिर श्रेष्ठता के क्रम निर्धारण का पता लगाती हैं। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं कि जैसे खेलों को बढ़ावा देना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, खेलों का विकास करना, आगामी प्रतियोगिताओं के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजना, कई तरह के लाभ इसमें हो सकते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रतियोगिताएं जो है वो 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें हम नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज प्रकार की प्रतियोगिता प्रमुख मानते हैं। इसके बाद हमने अध्ययन किया नॉकआउट प्रतियोगिता का, या फिर नॉकआउट प्रतियोगिता को हमने पढ़ना शुरू किया। सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जहां पर हम नॉकआउट प्रतियोगिता को आगे पढ़ना जारी रखेंगे। थोड़ा और हम आगे बढ़कर उसी प्रतियोगिता को देखने वाले हैं। एक जरूरी बात यहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि टूर्नामेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से करने के लिए जरूरी है, लाजमी है कि आप अभ्यास साथ साथ करते चलें। मुझे आप ये क्वेश्चन करते हुए देखेंगे, बड़े सिंपल आपको लग सकते हैं, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुश्किलें आएंगी। तो उनका अभ्यास करना अनिवार्य है, अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। अलग अलग खूब सारी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 12 नंबर की टीम के साथ अभ्यास कर रहा हूँ, तो आप 14, 16, 18 नंबर के साथ अभ्यास कीजिए। तो अभ्यास वहां पर करना बेहद जरूरी है। चलिए भाई पढ़ना शुरू करते हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता, जिसको एलिमिनेशन, सडन डेथ टूर्नामेंट या फिर ओलंपिक सिस्टम या फिर पेनिट्रेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, एक प्रकार की प्रतियोगिता जहां पर एक मुकाबला हारने पर या खिलाड़ी प्रतियोगिता के प्रमुख खिताब की दौड़ से बाहर हो जाता है। यहां पर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कल न्यूमेरिक पढ़ना शुरू कर दिया था और उसी से मैं आज की क्लास को शुरू करना चाहूंगा। कल हमने देखा कि टीम संख्या, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एक ये भी आप चीज जरूर ध्यान रखना कि ये एन जो लिखा हुआ है वो किसके लिए उपयोग होता है? नंबर ऑफ टीम्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नंबर ऑफ टीम्स, एन नंबर ऑफ टीम्स के लिए। ये आमतौर पर आपको प्रश्न के अंदर बताई जाती है संख्या। जब टीम संख्या सम हो, टीम संख्या इवन हो, तो आप दोनों अर्ध के अंदर, ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध के अंदर टीमों कैसे रखेंगे? आधी ऊपर रखेंगे और आधी नीचे रखेंगे। जब इवन संख्या की टीम हो, जब सम संख्या की टीम हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो आप आधी आधी टीमों को दोनों अर्ध में रख सकते हैं। लेकिन जब ओड संख्या में टीमें हो तो एक टीम हमेशा कहां पर जाएगी? ऊपर के अर्ध में ज्यादा जाएगी और नीचे के अर्ध में एक टीम कम जाएगी। इस तरह से आप क्या करेंगे? उसको इवन करेंगे। लेकिन जब बाई देंगे तो ऊपर के अर्ध में एक बाई को कम देंगे और नीचे के अर्ध में एक बाई को आप ज्यादा देंगे। ये चीज भी आपने वहां पर साथ में ध्यान रखनी है। इनका अभ्यास हम कल कर चुके हैं। राउंड संख्या कि मैच जो है कितने राउंड में खेले जाएंगे। एक सामान्य क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने राउंड खेले जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 21 टीमें नॉकआउट प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, टीम संख्या 5 अगर बिना कोई मैच हारे, या टीम संख्या 5 अगर टूर्नामेंट जीत लेती है, तो बताएं कि कितने राउंड खेले जाएंगे। कैसे भी उस क्वेश्चन को उलझा दें, आपको ध्यान में रखना है 21 टीम है तो राउंड आपके कितने होंगे? 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 5 राउंड आपके होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टीम संख्या 1 जो है, टीम संख्या 1, या फिर क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाए, मैं बताता हूं, आप थोड़ा एक बार उसको सोच के देखना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 42 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में अगर टीम संख्या 6 और टीम संख्या 33 फाइनल में पहुंची है, तो फाइनल में पहुंचने से पहले प्रत्येक टीम ने कितने मैच खेले हैं? अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि टीम संख्या 6 और 32 या 33 फाइनल में पहुंची है, तो फाइनल में पहुंचने से पहले उन्होंने कितने मैच खेले हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने क्या ध्यान रखना है भाई? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपने सिर्फ 2, 4, 8, 16, 32 और 64। टीम संख्या कितनी है? टीम संख्या आपके पास मान लीजिए कि 42 टीम है, तो 42 टीम आपकी यहां पर आएगी। तो राउंड कितने होंगे? कुल राउंड कितने होंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 राउंड कुल खेले जाएंगे। कुल राउंड कितने खेले जाएंगे? 6 राउंड कुल खेले जाएंगे। यानी कि फाइनल कौन सा होगा मैच? ये मैच फाइनल वहां होगा, यानी कि जो छठा राउंड है वो फाइनल मैच होगा। तो फाइनल में पहुंचने से पहले उन्होंने कितने मैच खेले हैं? ये मैच उन्होंने फाइनल में पहुंचने से खेले हैं, यानी कि 5 राउंड फाइनल में पहुंचने से पहले वो खेल चुके हैं, या फिर प्रत्येक टीम 5-5 मैच खेल चुकी है, अगर उनको बाई नहीं मिली है तो। ये बात भी आपने यहां पर जरूर ध्यान रखनी है भाई।
एक कॉमन सेंस के लिए ये भी ध्यान में रख लेना कि अगर एक नंबर टीम फाइनल में पहुंचने से पहले कितने मैच खेलेगी, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना कि अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं यहां पर, आपको ध्यान में रहेगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 30 टीमों के नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम संख्या 1 जो फाइनल विजेता रही है, इस प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेलेगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है भाई, 30 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम संख्या 1 जो फाइनल विजेता रही है, इस प्रतियोगिता में कितने मैच खेलेगी। तो आप देख से ध्यान यहाँ पर आपने क्या लगाना है। अब टीम संख्या जो 1 है, अगर इनको क्रम में आप लिखेंगे, और अगर मान लीजिए कि 15 टीम यहाँ रहती है, 15 टीम यहाँ रहती है, तो 30 टीम होने पर हम 2 बाई देंगे, एक बाई तो हम अंतिम टीम को देंगे, एक इस टीम को देंगे, तो वो आपने हटाकर मैचों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 4 8 16 32, तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 कुल राउंड 5 होंगे, लेकिन एक नंबर टीम कितने मैच खेलेगी, 4 मैच खेलेगी, क्योंकि इसको पहले राउंड में क्या मिलेगी, बाई मिलेगी। अगर ये टीम स्पेसिफिक कर दी जाती है तो, अगर टीम स्पेसिफिक नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे, सिंपल उसी फॉर्मूले से आप चलेंगे। आपके पास राउंड कितने होंगे, 5 राउंड आपके पास रहेंगे। थोड़ा सा जाग कर रहना है वहां पर, थोड़ा सा जाग कर रहना है कि ऐसा ये टॉपिक है कि जहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ इकट्ठे किए जा सकते हैं। बाइक का भी वहां पर आपसे पूछ लिया, आपसे वहां पर राउंड का भी पूछ लिया, वहां पर आपसे फॉर्मूला भी पूछ लिया, हर चीज को इकट्ठा किया जा सकता है। बहुत छोटे से क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वो भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो राउंड संख्या के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि पावर ऑफ 2 के बराबर, या तो पावर ऑफ 2 के बराबर है तो वो अगर 8 टीम हमारे पास आ रही है तो हम 3 राउंड खेलेंगे, अगर 9 टीम आ रही है तो हम 4 राउंड खेलेंगे। ये चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है। अगर 8 टीमें आ रही है तो 3 राउंड के अंदर मैच होंगे, 9 टीम आई तो हम 16 के पास चले जाएंगे। या तो आप पावर ऑफ 2 के बराबर हैं, नहीं तो आप अगले राउंड की तरफ, अगले बड़े पावर ऑफ 2 की तरफ चले जाएंगे। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। जैसे अगर किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में 55 टीमें हैं तो वह पावर ऑफ 2 5 से बड़ी संख्या है, परंतु पावर ऑफ 2 6 से बड़ी संख्या से छोटी संख्या, इसलिए राउंड की संख्या कितनी होगी, 6 राउंड की संख्या रहेगी। आगे बढ़ता हूं भाई, ये हम बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं बाई की। किसी प्रतियोगिता को पावर ऑफ 2 में लाने के लिए बाई दी जाती है ताकि प्रतियोगिता व्यवस्थित हो सके। बाई तभी दी जाएगी जब टीम संख्या किसी पावर ऑफ 2 की संख्या से मेल न खा रही हो, तथा बाई की संख्या प्राप्त करने के लिए कुल टीम संख्या को अगले पावर ऑफ 2 से घटाना होगा। अगर टीम संख्या 2 है, टीम संख्या 4 है, टीम संख्या 8 है, टीम संख्या 16 है, 32 है, 64 है, तो हम बाई नहीं देंगे। तो हम क्या नहीं करेंगे, बाई किसी भी टीम को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टूर्नामेंट ऑलरेडी पावर ऑफ 2 के अंदर है। लेकिन जब टीम संख्या उस संख्या से मेल नहीं खा रही है तो हम अगले पावर ऑफ 2 की तरफ देखेंगे और वहां से हम उसमें से टीमों को घटाएंगे और हम कुछ डमी टीमों को वहां पर उतारेंगे जो हम बाई के रूप में यूज करते हैं। अगर टीम संख्या 9 है तो अगली बड़ी पावर ऑफ 2 की संख्या 16 होगी। 16 में 9 घटाने पर 7 शेष रहेगा जो दी जाने वाली बाई की संख्या होगी। इसी तरह से अगर टीम संख्या 55 है तो अगली बड़ी पावर ऑफ 2 की संख्या 64 है। 64 में से 55 घटाने पर 9 शेष रहेगा जो दी जाने वाली बाई की संख्या होगी। अब यहां पर अगला हमारा जो प्रश्न है वो है मैच संख्या। अगला हमारा है मैच संख्या। मैच संख्या के लिए क्या फॉर्मूला आपको उपयोग में करना होगा। मैच संख्या के लिए आप फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं n-1। n का मतलब नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स -1। जितने भी आपके पास टीम है, जितनी टीम है
जितनी टीम प्रतियोगिता में भाग ले रही है उसमें से एक को घटाने पर मैच संख्या मिलेगी। मैच संख्या ज्ञात होगी। ध्यान रखना है आपने। अगर सिंपल सा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आमतौर पर कि अगर 31 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैच कितने होंगे? 30 मैच। 22 दे रहे हो, नहीं दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैच संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 22 दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। मैच संख्या के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे यहां पर कंडीशन क्या है कि अगर हार्डलाइन मैच होता है, अगर हार्डलाइन मैच होता है, हार्डलाइन के मैच का मतलब तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच खिलवाया जाता है, तो तीसरे और चौथे स्थान के लिए अगर मैच खिलवाया जाता है तो मैच संख्या n कुल टीम संख्या के बराबर होगी। देखिए कैसे, मैं आपको ये सोल्व करके भी बता देता हूं कि कैसे आप इसको सोल्व करने वाले हैं। अगर सिंपल एक बार हम छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं इसको। अगर मेरे पास टीम आई है 10 टीम मेरे पास खेलने के लिए आई है और 10 टीमों के बीच में मैंने मैच करवाने शुरू किए। सॉरी, दस टीम मेरे पास आई है। 10 टीम में मुझे बाई कितनी देनी पड़ेगी भाई? मुझे बाई यहाँ पर 16 माइनस 10 करेंगे आप, 6 बाई देनी पड़ेगी। बाई संख्या 1, बाई संख्या 2, बाई संख्या 3, बाई संख्या 4, बाई संख्या 5 और बाई संख्या 6। उसके बाद हम यहाँ पर मैच करवाने शुरू करेंगे। ये पहले राउंड के हैं। पहले राउंड के मैचेस हैं ये। यहाँ पर मैं R1 लिख देता हूँ। पहले राउंड के मैच है। फिर हम बात करते हैं दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड के मैच ये रहेंगे, ये राउंड 2 के मैच होंगे। फिर हम बात करते हैं राउंड नंबर 3 की। फिर हम बात करते हैं राउंड नंबर 3 की बात करते हैं। ये राउंड नंबर 3 की बात हुई। फिर हम बात करते हैं राउंड नंबर 4 की। राउंड नंबर 4 में एक मैच हुआ। तो कुल मैच हमारे कितने हो गए? अगर कुल मैच को हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो मैच हमारे पास कुल मैच कितने हुए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल मैच कितने हुए हमारे पास? 9 मैच। कुल मैच कितने होंगे? 9 हमारे पास कुल मैच होंगे। अब अगर किसी को लगता है कि ये सिंपल तरीका है, अगर इसी में हम एक अन्य उदाहरण देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टीम रखते हैं। लेकिन इस बार हम अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर बांट लेते हैं। इनको हम अपर हाफ के अंदर बांटते हैं, उनको हम लोअर हाफ के अंदर बांट लेते हैं। अब हमारे पास जो बाई दी जाएगी, बाई की संख्या सेम रहेगी। 16 में से हम 10 घटाएंगे तो बाई की संख्या सेम। बाई नंबर 1 यहाँ पर आएगी, बाई नंबर 2 यहाँ पर, बाई नंबर 3 यहाँ पर, बाई नंबर 4 यहाँ पर, बाई नंबर 5 यहाँ पर और बाई नंबर 6 यहाँ पर। अब हम पहले राउंड के अंदर मैच करवाने शुरू करेंगे। पहले राउंड के अंदर एक मैच ये होगा, एक मैच ये होगा। ये कौन सा होगा? राउंड नंबर 1। उसके बाद हम अगले राउंड में मैच करवाएंगे। अगले राउंड में हमारे पास मैच जो होंगे वो मैच संख्या 1, मैच संख्या 2, मैच संख्या 1, मैच संख्या 2। ये हमारे पास राउंड नंबर 2 के मैच आ गए। फिर हम राउंड नंबर 3 के मैच करवाएंगे। राउंड नंबर 3 के हमारे मैच रहेंगे, ये 2 मैच हमारे राउंड नंबर 3 के रहेंगे, राउंड नंबर 3। और फिर हम राउंड नंबर 4 के मैच करवाएंगे। तो राउंड नंबर 4 हमारे पास ये मैच होंगे। अब हम पुनः मैचों की गिनती करें तो हमारे पास मैच कितने होंगे? मैच संख्या 1, मैच संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोनों ही परिस्थिति में मैच संख्या क्या रहेगी? हमारी सेम रहेगी। दोनों ही परिस्थिति के अंदर मैच संख्या सेम रहेगी।
एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर हमें लिखा हुआ ऐसा मिलेगा कि आपके पास टीम संख्या 10 है तो मैच कितने होंगे, सिंपल सी बात। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या होगी कि आपको ये बात क्वेश्चन के अंदर स्पेशल मेंशन होगी, साफ साफ लिखी हुई होगी। हमारे पास यहाँ पर टीम संख्या कितनी थी 10, यहाँ पर टीम संख्या कितनी है 10। तो पूरा ये फॉर्मूला पूरा इस तरह से हम संरचना ना बनाकर हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला उपयोग में ले सकते हैं। और वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि मैच संख्या क्या रहेगी, मैच संख्या के लिए मैच संख्या का सूत्र क्या है, n-1। n कितना है 10, 10 माइनस 1 9 हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। अगर पेपर के अंदर ये लिखा हुआ मिले, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले कि 10 टीमों की एक नॉकआउट प्रतियोगिता है जहां पर हमें तृतीय और चतुर्थ स्थान के लिए भी मैच करवाने हैं, बताइए मैच संख्या कितनी होगी। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमें सिर्फ विजेता मिला है, हमें यहां पर क्या मिला है, सिर्फ विजेता मिला है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, फाइनल में 2 टीम आई, एक टीम यहां पर आई, एक टीम यहां पर आई, एक टीम जीती, एक टीम हारी, जीती जो उसको 1 नंबर मिला, हारी जो उसको 2 नंबर मिला। इसके अलावा ये टीम यहां पर एक टीम को हरा के आई है और ये टीम यहां पर एक टीम को हरा के आई है, तो ये इन दोनों के बीच में मैच, दोनों हारी हुई टीमों के बीच में यहां पर मैच हो सकता है। जब वो मैच होगा तो क्या होगा, हार्ड लाइन मैच इसको कहा जाता है। उसके लिए शब्द क्या है, हार्ड लाइन मैच, या फिर तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच होता है। वो जो टीम इस मैच को जीतेगी उसको तीसरी पोजीशन मिलेगी, जो हारेगी उसको चौथी पोजीशन मिलेगी। तो अगर वो मैच होता है, एग्जाम में स्पेशल लिखा होगा कि हमें पहले 4 स्थानों के लिए, ऐसा हो सकता है कि 18 टीमों की एक प्रतियोगिता में हमें पहले चार स्थान पर रहने वाली टीमों का ज्ञात करना है, टीमों को ज्ञात करना है, बताइए कुल मैच कितने होंगे। तो उसने इशारों में बता दिया कि हमें पहले 4 स्थान चाहिए। तो 1 नंबर विजेता को, 2 नंबर हारने वाले को, इस मैच के विजेता को 3 नंबर और हारने वाले को 4 नंबर, इस प्रकार के विजेता को 4 नंबर मिलेगा। तो हमारे पास हार्डलाइन मैच जब होंगे तो एक मैच अतिरिक्त होगा, जब हार्डलाइन मैच होंगे तो एक मैच हमें अतिरिक्त करवाना होगा, और वो अतिरिक्त मैच होते ही हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा। जब हम हार्डलाइन मैच करवाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम हार्डलाइन मैच करवाएंगे मैच संख्या जब हार्डलाइन मैच हो, तो जितनी आपके पास टीम है उसके बराबर आपके क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, जितनी टीम वही आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, फिर वही आपका क्या बन जाएगा। इतनी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस, तो कुल टीम संख्या के बराबर होगी। एक बात यहां पर और ध्यान रखनी है, अगर 8 टीमों का क्रम पता करना हो तो सूत्र n+4 होगा। अगर 8 टीमों का क्रम पता करना हो तो सूत्र क्या होगा, n+4 होगा। 4 मैच आपको अतिरिक्त करवाने पड़ेंगे, 4 मैच आपको अतिरिक्त करवाने पड़ेंगे। कैसे, अब ये कैसे होगा भाई, इसको करने के लिए देखिए कि हम फाइनल के विजेता और उपविजेता को 1 नंबर 2 नंबर दे दिया। यहां पर जो हारी हुई टीमें हैं, एक टीम जीतकर आगे चलेगी, एक टीम जीतकर आगे, यहाँ के 2 हारी हुई टीम उनका मैच करवा के हमने क्या कर दिया, उनको हमने नंबर दे दिए तीसरा और चौथा नंबर। फिर यहाँ की जो टीमें है ना, यहाँ पर कितनी टीमें, यहाँ से आगे, यहाँ से एक टीम निकली, एक टीम यहाँ से, तो 4 टीम यहाँ भी बची हुई है हमारे पास यहाँ भी क्या बची हुई है, 4 टीमें बची हुई है। इन 4 टीमों के बीच में भी हमें क्या करवाना है, मैच करवाना है। तो 4 टीमों के बीच में हम मैच करवाएंगे तो कितने, 4 टीमों के बीच में हमें क्रम निर्धारण करना है। इन 4 टीमों को उठा लीजिए यहां से भाई, अगर हमें इसको यहीं पर देख लेते हैं हम भाई, एक अन्य यहां पर पेज लगाकर, एक बार बिल्कुल सिंपल रखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास टीम है। 8 टीमों के अंदर हमने मैच करवाने शुरू किए। ये मैच हुए, अगर क्वेश्चन आया 8 टीमों के एकल नॉकआउट या फिर नॉकआउट प्रतियोगिता में सभी टीमों की रैंकिंग जानने पर कुल
कितने मैच खेले जाएंगे? ये क्वेश्चन बाई चांस आया। अगर यहाँ पर 18 टीम हो नॉकआउट प्रतियोगिता में सभी टीमों की, फिर यहाँ पर सभी की बजाय 8 लिख देगा कि शीर्ष शीर्ष 8 टीमों की रैंकिंग जानने के लिए कितने मैच खेले जाएंगे। तो ये हमारे पास कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें जैसा नॉकआउट टूर्नामेंट हमारा होता है वैसा हमने चलाना है। तो हमारे पास मैच संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मैच तो ये हुए। 8वां मैच इन दोनों के बीच में, 8वां मैच, 7 मैच तो रेगुलर टूर्नामेंट के अंदर हो जाएंगे, रेगुलर प्रतियोगिता में हो जाएंगे। उसके बाद एक मैच हार्डलाइन का हो जाएगा। एक मैच क्या हो जाएगा? हार्ड लाइन का हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें क्या करना है? एक मैच हमारा हार्ड लाइन का हो गया। फिर हमारे पास बची हुई टीम कितनी है भाई? यहाँ की सारी टीमें तो आगे चलेगी या फिर इनके मैच हो गए। बची हुई टीमें 4 बची हुई टीमें हैं। 4 हमारे पास क्या है? बची हुई टीम है। तो उन 4 टीमों का हमें मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 टीमों का मैच, मान लीजिए कि यहां से जो 2 4 6 8 ये टीमें हारी है, तो 2 4 6 8 इन टीमों के बीच में हम मैच करवाएंगे। इनको हम लॉटरी पद्धति से थोड़ा सेट कर लेंगे। तो इस तरह से एक रैंकिंग बना के इनका हम मैच करवाएंगे। इन दोनों के बीच मैच, इन दोनों के बीच मैच, इन दोनों के बीच में मैच करेंगे। तो ये जो जीतने वाला मैच है इसको हम 5 नंबर दे देंगे। यहां पर हारने वाली जो टीम है उसको 6 नंबर दे देंगे। और इन दोनों के बीच में हम एक मैच और करवा देंगे। इन दोनों के बीच में हम एक मैच और करवा देंगे। तो हमारे पास मैच संख्या क्या आ जाएगी? n+4 आ जाएगी। समझिए आप? मैं दोबारा बताता हूं। यहां पर आप देखिए, अगर टीम की संख्या का 8 टीमों की संख्या का क्रम पता करना हो तो n+4, n+4 तो हमें 4 मैच यहां पर करवाने होंगे। 4 मैच कैसे होंगे भाई? देखिए हमारे पास ये 4 टीम बची हुई है, 4 टीमें यहां से हार कर आई हैं। तो इन चारों टीमों को यहां पर लिखा, मैच संख्या 1 यहां पर होगी इन दोनों के बीच में। मैच संख्या 1 यहां पर होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा। 3 नंबर मैच में जो जीता वो 5 नंबर पे रह जाएगा, ये 6 नंबर पे रह जाएगा। फिर इन दोनों टीमें, ये 2 हारी हुई टीमें हैं, मान लीजिए कि यहां पर 2 हारा, 2 नंबर टीम हारी और यहां पर 6 नंबर टीम हारी। 7वां और 8वां कौन लेगा? फिर इन दोनों के बीच में एक मैच, जैसे यहां पर हार्ड लाइन करवाया, यहां पर एक मैच और होगा। तो जो जीतने वाली टीम है वो 7 पर रह जाएगी, हारने वाली टीम 8 पर रह जाएगी। तो मैच संख्या हमारी क्या हो जाएगी? n+4। n+4 यहां पर संख्या आ जाएगी। तो 8+4 12 हमारे पास कुल मैच होंगे। समझ में आया भाई? जो यहां पर हमने बात की है, समझ में आया? इस तरह से हम यहां पर ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। n, n+1 या n+4, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। और कैसे आप इनको निकालते हैं वो भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, वो भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ता हूं भाई मैं। पाई के बारे में हमारी बात हो गई। एक आधा हम यहां पर एग्जाम्पल और लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर एक अन्य क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा? 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पर जरूर लिखूंगा। क्या क्वेश्चन है? जैसे क्वेश्चन पूछा 34 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में पहले राउंड में हारने वाली जीतने वाली बाहर होने वाली टीमों, या फिर एक बात यहां पर पूछी जा सकती है, दूसरे राउंड में प्रवेश करने वाली टीमों का नाम, प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या है, टीमों की संख्या है। अब बताइए भाई, यहां पर 2-3 प्रश्न एक साथ हो गए यहां पर। पहले देखिए, अब यहां पर क्या चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है?
34 टीम है, नॉकआउट प्रतियोगिता है, पहले राउंड में हारने वाली टीम कितनी है? तो आपको क्या पता करना है, क्या पता आपको करना पड़ेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है और कहां पर ये तीर चला रहा है और कहां पर ये निशाना लगा रहा है। देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, हम देखिए एक क्वेश्चन इसको लेंगे, आपको ध्यान क्या रखना है, हम यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन को हल करेंगे। एक हारने वाली टीम कौन सी है, कितनी टीम हारी है, यहाँ पर जीती कितनी टीमें हैं, बाहर होने वाली टीम कितनी है, बाहर होने वाली टीम कितनी है, और दूसरे राउंड में जाने वाली टीम कितनी है। 4 प्रश्न यहां पर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर नॉकआउट प्रतियोगिता है आपके पास, नॉकआउट प्रतियोगिता कुल टीम कितनी है, n इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू कितना है 34 है आपके पास। उसके बाद पाई कितनी देंगे, पाई कितनी दी जाएगी, पाई देने के लिए 32 से, क्योंकि ये बड़ा है तो आप 64 माइनस क्या करेंगे 34 करेंगे, 64 माइनस 34 इज इक्वल टू 30। पाई कितनी देंगे 30, पाई आप पहले राउंड में देने वाले हैं। पाई हमेशा पहले राउंड में दी जाएगी, दूसरे राउंड में नहीं दी जाती। पाई हमेशा पहले राउंड में दी जाएगी, और जिस टीम को बाई दी जा रही है वो पहले राउंड में नहीं खेलती है। जिस टीम को बाई दी जाती है वो पहले राउंड में नहीं खेलती, वो दूसरे राउंड में खेलती है। तो 30 टीमों को बाई दी जाएगी, यानी कि अब 30 टीमों को बाई दी जा रही है, तो यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले राउंड में खेलने वाली कुल टीमें, पहले राउंड में खेलने वाली कुल टीमें हमारे पास कुल टीम कितनी है 34 है, और 34 में से हम 30 को क्या दे रहे हैं, बाई दे रहे हैं। तो पहले राउंड में खेल कितनी टीम रही है, केवल 4 टीम खेल रही है। पहले राउंड में खेल कितनी टीम रही है, 4 टीम खेल रही है। 4 टीम खेल रही है, 4 टीम खेल रही है, तो हम क्या यहाँ पर आगे की जो बात है वो क्या है, पहले राउंड में 4 टीम खेल रही है, तो पहले राउंड में कुल मैच कितने होंगे, कुल मैच कितने होंगे। तो 4 टीम खेल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी टीम अपने अपने साथ खेलेगी, किसी न किसी के सामने तो खेलेगी। तो पहले राउंड में मैच कितने होंगे, पहले राउंड में 2 मैच होंगे, 2 मैच पहले राउंड में होंगे। तो हारने वाली टीम कितनी रहेगी, हारने वाली टीम कितनी रहेगी। तो 2 मैच के अंदर 2 मैच हो रहे हैं, तो कोई एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। तो हारने वाली टीम कितनी है 2 है, जीतने वाली टीम क्या है 2 है। अब दूसरे राउंड में प्रवेश करने वाली टीम कितनी है, 30 को तो सीधा की सीधा दूसरे राउंड में भेजा जा रहा है बाई के माध्यम से। तो 30 टीम तो सीधी की सीधी बाई के माध्यम से अगले राउंड में चलेगी, और यहां से जीतने वाली टीम 2 जाएगी, तो 32 टीमें अगले राउंड में चली जाएंगी। थोड़ा सा जोर लगाना भाई, यहां पर जो पहली बार पढ़ रहे ना उसको थोड़ा सा ये टेढ़ा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बल्ब यहां पर जगेगा, एकदम से ट्यूबलाइट जलेगी। थोड़ा सा यहां पर ध्यान लगाना है, हो जाएगा। मैं ये करके दिखाता हूं आपको ये कैसे हल होगा। हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहां पर आपके पास टीम कितनी है 34 टीम है, तो मैं 17 को यहां लिखूंगा, 17 को यहां लिखूंगा, सब एक साथ नहीं लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 को मैंने यहाँ लिखा, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 टीम हमारे पास हो गई इस तरह से। अब 34 टीमों के अंदर ये अपर हाफ है, ये क्या है अपर हाफ, और ये लोअर हाफ है। ये क्या हो जाएगा लोअर हाफ हो जाएगा। अब हमें बाई कितनी देनी है, बाई के लिए हमें सिंपल फॉर्मूला जो हमें अभी यूज किया है, नंबर ऑफ पाई इज इक्वल टू 64 माइनस 34 इज इक्वल टू 30। अपर हाफ में बाई कितनी होगी 15, और लोअर हाफ में 15, दोनों हाफ में 15 15 बाई यहां पर आ जाएगी। बाई का बंटवारा शुरू करते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा काम है। बंटवारा करने के लिए बाई हम यहां से शुरू करेंगे, बाई संख्या 1, बाई संख्या 2, बाई संख्या 3, बाई संख्या 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, गलती कर दी ना, 10, 10 के बाद 11 और 12, 12, फिर बाई संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 22 तरह से हम बांटेंगे। बांटने के बाद पहले राउंड में जो मैच होंगे वो ऊपरी अर्ध में एक मैच होगा और निचले अर्ध में एक मैच होगा। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि ऊपरी अर्ध में कितने मैच होंगे, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपरी अर्ध में एक मैच होगा और निचले अर्ध में एक मैच होगा। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। पहले राउंड में केवल 2 मैच यहां पर हो रहे हैं, 4 टीमें यहां पर खेल रही है। 4 में से मान लीजिए कि 9 हारती तो 9 बाहर हो जाएगी और 25 हारती तो 25 बाहर हो जाएगी। इस तरह से आप इसको पता लगा सकते हैं। फिर आगे के जो मैचेस होंगे इनके अंदर ठीक उसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। ये अगले राउंड के मैच हो जाएंगे। अगले राउंड के मैच, उसके बाद अगले राउंड के मैच जो होंगे इसी तरह से यहां पर अगले राउंड के मैच, फिर अगले राउंड के मैच, और फिर सेमीफाइनल आ जाएगा भाई आपका। ये हुआ आपका सेमीफाइनल और ये हुआ सेमीफाइनल। और मान लीजिए कि यहां से टीम नंबर 10 नंबर टीम आपकी यहां पर आई है और यहां पर आप आपकी 26 नंबर टीम, और 26 और 10 के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब मैच संख्या आप यहां पर कुल गिन लीजिए। 2 मैच यहां पर हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये 33 सॉरी। मैच आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट यहां पर इस तरह से आ जाएंगे। फॉर्मूला आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, n-1 यूज में ले सकते हैं। पता क्या रखना है कि अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें राउंड भी पूछ लिया जाए, उसी में बाई पूछ ली जाए, तमाम जानकारी जो है आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया है कि पहले राउंड में हारने वाली टीम कितनी है, पहले राउंड में जीतने वाली टीम कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे जा रहे हैं। या आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे राउंड में मैच संख्या क्या होगी, आपसे पूछ लिया जाए दूसरे, अब यही क्वेश्चन हो सेम, इतनी ही टीम हो तो ये बीच में जो लिखा हुआ ये ना लिखकर पूछ लिया जाए कि 34 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में दूसरे राउंड में कितने मैच होंगे, दूसरे राउंड में कितने मैच होंगे। तो क्या पता करना है भाई, आपको ये देखना है कि दूसरे राउंड में टीम कितनी गई है। तो टीम कितनी गई है यहाँ पर, पहले राउंड सीधी तो टीम कितनी गई है, 30 गई है, और फिर 2 टीमें आगे जीत कर जा रही है। अगले राउंड में कितनी टीम पहुंची है, 32 टीम। कुल टीमें कितनी पहुंची, 32। 32 जब मैच खेलेंगे आपस में तो 16 मैच खेलेंगी, तो दूसरे राउंड में मैच कितने होंगे, 32 होंगे। अगले में कितने होंगे, आपके पास 32 टीमें थी, अगले राउंड में कितनी 16 टीमें जाएंगी, तो वहां पर आधे हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से हर एक चीज को पता लगा सकते हैं। दिमाग ठंडा रखना है आपने, बस दिमाग क्या रखना है आपने, ठंडा रखना है, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद करता हूं भाई मैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा आगे यहां से बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर आप कोई भी स्लैब नहीं बनाते हैं, नॉर्मली आपको क्वेश्चन को हल करते हैं, जैसे 10 टीमें आई, 12 टीमें आई, ऊपरी अर्ध और निचला अर्ध आपने नहीं बनाया, तो भी आप उसको हल कर सकते हैं। थोड़ा मैनेज अच्छे से हो जाएगा तो 2 अर्ध बना देते हैं। कई बार क्या होता है, टीम थोड़ी ज्यादा आ जाती है, टीम ज्यादा आने पर हम उसको 4 भाग में बांट लेते हैं, उसको क्वार्टर्स में बांट लेते हैं। अपर हाफ और लोअर हाफ में बांट सकते हैं, क्वार्टर्स में भी बांट सकते हैं। क्वार्टर्स में बांटने का फायदा क्या है, क्वार्टर्स में बांटने का फायदा ये है कि हम 4 अलग अलग हिस्सों में टीमों को रख सकते हैं, तो हम उनको मैनेज ढंग से कर पाएंगे। हम उनको क्या कर पाएंगे, मैनेज थोड़ा और ढंग से कर पाते हैं। चलिए भाई, अब हम यहां पर देखते हैं। पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि क्वार्टर्स के अंदर टीमें बंटती कैसे हैं। टीम संख्या अधिक होने पर प्रतियोगिता की सभी टीमों को 4 भाग या फिर क्वार्टर में बांटा जाता है। क्वार्टर में टीमों की व्यवस्थित बांटने के लिए टीम संख्या को 4 से भाग दिया जाता है। भागफल
कि बराबर टीम हर क्वार्टर में निश्चित रहती है। अगर शेष फल रहता है तो उसे निम्न विधि में बांटा जाता है। अगर शेष फल में एक शेष रहता है तो वह प्रथम क्वार्टर में रखा जाता है। दो शेष रहने पर क्वार्टर 1 और 3 में अतिरिक्त टीमों को रखा जाएगा। तीन शेष रहने पर शेष रहने पर क्वार्टर 1, 2, 3 में अतिरिक्त टीमों को रखा जाएगा। इस तरह से हम टीमों को यहां पर बांट रहे हैं। देखना, पहले समझना है, उसके बाद क्या कहानी है भाई। देखिए, जो सूत्र है वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। यहां पर क्या फॉर्मूला है, जब टीम अतिरिक्त होती है तो प्रथम वरीयता या प्रायोरिटी ऊपरी अर्ध को दी जाएगी या फिर अपर हाफ को दी जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि ऊपर का जो हाफ है उसको हम क्या दे रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे। जब हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में जब टीमों को बांटा तो जो ऊपर के हाफ में टीम है, एक टीम हमारे पास जो अतिरिक्त रहती है उसको हम ऊपर के हाफ में आमतौर पर दे देते हैं। तो सेम चीज हम यहां भी करेंगे कि ऊपर के हाफ में हम एक टीम को हमेशा यहां पर क्या रखते हैं, अतिरिक्त रखते हैं। अब सेम चीज यहां पर होगी। हमने क्या बनाए, 4 अर्ध बनाए, यहां पर 2 हाफ बनाए, उसके बाद हमने इनको भी आधा आधा कर दिया। इसको हमने क्वार्टर नंबर 1 बोला, इसको क्वार्टर नंबर 2 बोला, इसको क्वार्टर नंबर 3 बोला, इसको क्वार्टर नंबर 4 बोला। और बड़े भाग में अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बनेंगे, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ बनेगा। समझ गए भाई, अपर हाफ और लोअर हाफ में भी हमने आगे आगे भाग दे दिए। अब जब हमारे पास टीम, मान लीजिए अगर हमारे पास टीम संख्या 24 टीम हमारे पास आई है, 24 टीम को हम 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर में बांटना, तो 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 6 4 जा 26, 6 आएगा। यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, 6 आएगा। तो हर क्वार्टर के अंदर हम 6 टीमों को 6 टीम 6 टीम 6 टीम और 6 टीम रख देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन जब 25 टीम आ जाएगी हमारे पास, 25 टीम आएगी तो हम 4 से वापस इसको भाग दे रहे हैं, 6 24, एक यहां पर रिमाइंडर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, एक जो अतिरिक्त टीम है ना, वो अधिकार किसका होगा, सबसे पहला अधिकार किसका होगा, सबसे ऊपर के क्वार्टर में, ऊपरी हाफ में जाएगा। ऊपरी हाफ में भी किसके पास जाएगा, ऊपर के क्वार्टर में जाएगा। तो 6 + 1, एक अतिरिक्त टीम हम क्वार्टर नंबर 1 को देंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक यही फॉर्मूला उपयोग हम कर रहे हैं। जब हमारे पास टीम संख्या, अब हमारे पास 25 की बजाय टीम संख्या हो जाती है 26 टीम है, 4 क्वार्टर है, दोबारा हम 24 यहां पर रखेंगे, यहां पर 2 रिमाइंडर और 6 टीम तो सब में है, 6 टीम तो सब में है। अब हमारे पास जो अतिरिक्त 2 टीमें है ना, वो हम कहां पर रखेंगे, एक की प्रायोरिटी तो यहां पर देंगे, दूसरी की हम यहां पर रख दें, लेकिन यहां नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, फिर अनबैलेंस हो जाएगा। यहां पर टीम हमारे पास 12 रहेगी और यहां पर टीम हमारे पास 14 हो जाएगी। तो दूसरा काम क्या है कि अपर हाफ और लोअर हाफ को बराबर भी रखना है। तो दूसरी हम कहां पर लेके आएंगे, लोअर हाफ में लेके आएंगे, जो एक अतिरिक्त अन्य टीम आ जाती है। एक टीम अतिरिक्त है तो यहां पर रखनी है, दूसरी अतिरिक्त है तो लोअर हाफ को देंगे, दोनों को बराबर करना है हाफ को ना। अब दोनों को बराबर करना है, इन दोनों में किसको दें, इन दोनों में ऊपर कौन है, क्वार्टर नंबर 3 ऊपर है, तो भाई अगली टीम हम यहां पर डाल देंगे। अगर हमारे पास एक अतिरिक्त टीम और आ जाती है, 27 टीमें हो जाती है, 27 टीम होने पर 4 6 24 3, जब अतिरिक्त टीम एक और आ जाती है, एक हमने क्वार्टर नंबर 1 को दी, क्वार्टर नंबर 3, फिर अगली टीम जो अतिरिक्त है उसके ऊपर किसका अधिकार है, अपर हाफ का अधिकार है। किसका अधिकार है, अपर हाफ। अपर हाफ में इसको एक टीम ज्यादा दे रखी है, तो अगली हम टीम किसको ज्यादा देंगे, इसको हम टीम एक ज्यादा दे देंगे। अगर हमारे पास टीम 28 आ जाती है तो 7 4 जा 28, तब में एक एक बन जाएगी, फिर यहाँ पर 6 की बजाय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर। अब इसी डायग्राम को वापस देखिए, टीम संख्या जब 38 है, यहां से शुरू कीजिए, 40 हमारे पास टीम है, तो हर क्वार्टर के अंदर 10 टीम हमारे पास है। अगर मान लीजिए कि आपके पास टीम संख्या 38 है, टीम संख्या, या फिर यहां से 41 टीम है आपके पास, 41 टीम होने पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो पहली टीम अतिरिक्त एक जो टीम है वो क्वार्टर नंबर 1 को जाएगी, बाकी 3 को नहीं जाएगी। जब हमारे पास 38 टीमें थी, 9 से हमने डिवाइड किया, 4/9 और 4 × 9 और 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा, तो एक टीम हमने अतिरिक्त यहां दी और एक टीम अतिरिक्त हमने यहां दी। जब हमारे पास 3 टीम थी अतिरिक्त, तो क्वार्टर नंबर 1 को पहली प्रायोरिटी,
क्वार्टर नंबर 3 को और क्वार्टर नंबर और 4 को हमने क्या छोड़ा, खाली छोड़ा। आशा करता हूं समझ में आ गया। एक आपने अपनी तरफ से अभ्यास करना है, अपनी तरफ से अभ्यास आप क्या करेंगे, आपने यही डायग्राम दोबारा बना के देखना है। टीम संख्या 55, 56, 57, 58 होने पर किस क्वार्टर में कितनी टीमों को रखा जाएगा। याद करें, ये असाइनमेंट के रूप में आपने ध्यान रखना है, ये आपने अपने आप करके देखना है। अगली क्लास में इसको हम हल यहाँ पर करके देखेंगे, यहाँ पर हल हम इसको करके देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा हम 10-15 मिनट क्लास को शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये काम देके जरूर जाऊंगा। आपने ये ध्यान में रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे के सारे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एक प्रतियोगिता में 61 टीमें भाग ले रही हैं, एक प्रतियोगिता में 61 टीमें भाग ले रही हैं, तो बताएं कि क्वार्टर नंबर 3 में कितनी टीम होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा। 61 टीमें भाग ले रही हैं, तो क्वार्टर नंबर 3 में बताएं कि कितने टीम होंगी। वहां पर वो ऑप्शन आपको 3 अलग अलग ऑप्शन, 4 अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे। तो यहां पर कैसे पता करेंगे, 61 भाग किससे देंगे, हमेशा 4 से देंगे। तो यहां पर 1 आएगा, 4, 2, 1, 5, 20 और 1। तो अगर हमारे पास क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3, क्वार्टर नंबर 4 है, तो 15 तो सब में आएंगी टीमें। 15 टीम तो कहां पर आएंगी भाई, सब में आएगी। 15, 15, 15 और 15, और एक जो अतिरिक्त टीम बची हुई है वो कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। तो क्वार्टर नंबर 3 में कितनी टीम आएगी, 15 टीम आएगी। क्वार्टर नंबर 1 का पूछा जाता तो हमारे पास टीम कितनी आती, 16 टीम आती। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये जो संख्या मैंने आपको यहाँ पर दी है, उन संख्याओं को आपने जरूर यहाँ पर अध्ययन करना है, उनको नोट डाउन करके निकालना है। अगली क्लास में उन संख्या के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे हल किए जाएंगे, 22 का बंटवारा यहाँ पर कैसे किया जाएगा, वो हम अगली क्लास में अध्ययन करते हुए चलेंगे। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने अध्ययन किया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।